गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th हमने आपको पथ की पहचान नामक पाठ के 3 पैराग्राफ करा दिए थे। आज 2 पैराग्राफ बचे हैं, वो आपको कराने जा रहे हैं। तो ये चौथा पैराग्राफ है। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, बेउदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो, सौ स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब देखिए, संदर्भ है आपका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पथ की पहचान नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता हरवंश राय वसंत जी हैं। अब देखिए, इसका प्रसंग है कि यथार्थ स्थिति और मनुष्य की महत्वाकांक्षा में क्या तालमेल होना चाहिए। इन पंक्तियों में इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या है। हे पथिक, कवि कहता है, हे पथिक, तुमसे ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि तुम अपने मन में सपनों को अर्थात अपनी जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं को ना लाओ। सब लोगों की अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं, अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में सभी इन्हें देखा है, सभी ने इनको देखा है और अपने मन में उन्हें जगह दी है। हे पथिक, तू प्रयत्न कर ले, तो प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता। मतलब ये प्रयत्न कर ले कि ये तेरे मन में ना आए तो भी तो इसमें सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पनाएं तो तेरे मन में उठेंगी ही। ऐसा हो नहीं सकता कि कल्पनाएं तेरे मन में ना उठें। ये स्वप्न, ये जो कल्पनाएं हैं वो है व्यर्थ नहीं होती। इनका भी अपना लक्ष्य या ध्येय होता है, मतलब इसका कोई अर्थ होता है। ठीक है। ये स्वप्न जब आंखों के नीड़ में उपजते हैं तब इनका अपना, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ठीक है। तो आंखों के जो घोंसले होते हैं, घोंसले जो है, निलय का मतलब घोंसले हो गया। घोंसले जो हैं वह आंखों के अंदर का जो भाग होता है उसके लिए बोला जाता है। ठीक है। तो वो ये है कि आंखों के अंदर मतलब जो उमड़ते हैं या घोंसले में जो उपजते हैं तब इनका अपना ध्येय होता है। ये व्यर्थ नहीं जाते, किंतु सपनों से जो मतलब सपनों को जो यथार्थ है उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है। झुठलाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसका कारण ये है कि स्वप्न या जो कल्पनाएं आती हैं वह जीवन में बहुत कम है। उनके सामने यथार्थ सत्य अगिनत हैं। सत्य का मुकाबला जो है तू कल्पनाओं से मत कर, क्योंकि संसार के रास्ते में यदि स्वप्न 2 हैं तो सत्य 200, मतलब कह सकते हो। अर्थात कवि का कहना यह है कि कल्पनाएं बहुत कम हैं और यथार्थ बहुत अधिक है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि तू कल्पनाओं पर ही मत रीझता रहे, मुग्ध मत हो, बल्कि सत्य क्या है इसका भी निर्धारण कर ले। हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की अच्छी तरह से पहचान कर ले। आप भी काव्य सौंदर्य देखिए। इसका काव्य सौंदर्य भाषा साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। और ये क्या है, कविता है, तो छंद आ जाएगा कवित्व। ठीक है, कविता आ जाएगा। ठीक है। अब अगला पैराग्राफ देखिए। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग,
कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाप का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाप पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। संदर्भ तो आपका वही रहना है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पथिक को सचेत किया है कि वह अपने जीवन में आदर्श और यथार्थ का उचित समन्वय करे। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि हे पथिक, पथिक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, जब तू अपने मन में आदर्श के सुख के और वैभव के स्वप्न सजोता है, तब तेरे नेत्रों में एक विशेष प्रकार की चमक उभर आती है। तेरे पैरों में पंख लग जाते हैं, अर्थात अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए तेरे पैरों में गतिशीलता आ जाती है और तेरा हृदय उमंग और उत्साह से भर उठता है। किंतु जीवन पथ पर एक ही कांटा का मतलब होता है जब कोई मतलब यथार्थ का जो झटका लग जाता है ना, उसके लिए कांटा बोलते हैं, तेरे पैरों की गति को रोक देता है। इसके बाद तेरे पैरों से रक्त की 2 बूंदें गिरती हैं और उनमें तेरे आदर्शों का पूरा संसार डूब जाता है। एक दुनिया डूब जाती है, नहीं, तेरे आदर्शों का पूरा संसार डूब जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो आदर्शों की अपेक्षा यथार्थ अधिक दुखदाई और कठोर होता है, तथा यथार्थ की कठिनाइयां आदर्शों के सपनों को साकार नहीं होने देती। अब आगे कवि कहते हैं कि आदर्श और यथार्थ के बीच समझौता आवश्यक है। उनका विचार है कि हमारी आंखों में सुख, वैभव, ठीक है, सुख और वैभव और आदर्श के स्वप्न तो हों, किंतु हमारे यथार्थ की भूमि पर टिके हों। जो यथार्थ के पैर हैं, हमारे पैर जो हैं वो यथार्थ की भूमि पर टिके हों। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाएं और कठिनाइयां हमें यही अद्भुत शिक्षा देती हैं। इसलिए जीवन पथ के पथिक, तू अपने मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले अपने मार्ग की अच्छी तरह से या भली प्रकार से पहचान कर ले, तेरे लिए यही आवश्यक है। अब इसकी भाषा, काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा मुहावरेदार खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा रूपक अच्युक्ति तथा अनुप्रास है और शैली मुक्तक है और छंद जो है आपका ये कविता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया।